नमस्कार दोस्तों, पुण्य श्लोक एलवाई शो के आज के एपिसोड में हमने देखा देवी अहिल्या के मालवा के अंदर अंग्रेज अपना अत्याचार कर रहे होते हैं, खूब मार रहे होते हैं लोगों को। और अब रॉबर्ट कहता है ह्यूज से, क्या लगता है सरकार, क्या आज एक दिन में ये लोग हमारी बस्ती तैयार कर देंगे? अब वो कहता है मालूम नहीं, लेकिन क्वीन जब तक आती है तब तक सब हो जाना चाहिए। कुछ भी करो, उन्हें मारो पीटो, डंडे से मारो, कोड़े से मारो, कुछ भी करो, बस जल्द से जल्द तैयार करवाओ बस्ती को। ठीक है, वो कहते हैं जल्द से जल्द हमारा झंडा यहाँ पर फहराना चाहिए। और वहाँ पर अब एक सुरीली धुन आ रही होती है। कहाँ से वो धुन आ रही होती है? मंदिर की तरफ से। और मालेराव वहीं जंगल में बैठा भी होता है, हताश, निराश, क्योंकि उसे लगता है कि हाँ, उसने बहुत गलत कर दिया है। लेकिन घर जाए तो आखिर कैसे जाए? ना पलट सकता है वापस और ना ही आगे बढ़ सकता है। अब उसे एक आवाज़ सुनाई दे रही होती है, कुछ भजन की आवाज़ होती है, बड़ी सुरीली आवाज़ होती है। मालेराव उस आवाज़ की तरफ खींचा चला जाता है और पहुंच जाता है मंदिर में। और मंदिर में जैसे ही पहुंचता है, आवाज़ एकदम रुक जाती है। अब मालेराव भी भगवान को प्रणाम करके लौटने लगता है, तो तभी पंडित जी कहते हैं, राजकुमार जी नमस्कार। अब दोनों प्रणाम करते हुए कहते हैं, क्या बात, यहाँ तक आए हैं? वो कहते हैं हाँ, एक आवाज़ आ रही थी। वो कहते अच्छा, केसर क्यों, कुछ गलती हुई उससे तो उसे माफ़ कर दीजिएगा, अनाथ है बेचारी, अभी कुछ दिन पहले ही उसकी मौसी के घर से आई है, बहुत अच्छी आवाज़ है, बस यहाँ प्रभु का भजन करने के लिए आ जाती है। अब वो कहते नहीं, बस उसकी आवाज़ ऐसी थी, बहुत सुरीली, हम तो इसलिए कह रहे थे कि उसे इनाम देना चाहते हैं। कहते नहीं, वो इनाम नहीं लेगी, बहुत ही खुददार लड़की है, इनाम बख्शीश इन सब बातों से वो दूर है। अब वो कहते हैं और आप यदि राजकुमार बनकर जाएंगे तो आपसे मिलेगी भी नहीं शायद। अब वो कहते हैं अच्छा, बस फिर वो अपनी पगड़ी उतारता है और वो कहते हैं राजकुमार साहब क्या कर रहे हैं, राजकुमार साहब क्या कर रहे हैं? अपने सारे गहने उतार देता है और सिर्फ जो भीतरी वस्त्र होते हैं उनमें रह जाता है, एक भी दागिना उसके तन पर अब नहीं होता है। अब पंडित जी सारे जो वस्त्र थे उसने दिए हैं, दागिने दिए हैं, पगड़ी दी है, वो प्रभु के चरणों में रख देते हैं और एक दुसाला उसे उड़ा देते हैं। अब बताते हैं कि किस ओर है वो लड़की। अब मालेरा वहाँ जाते हैं और फिर पाते हैं कि फिर से वही खूबसूरत और सुरीली आवाज़ आ रही होती है। उस मधुर आवाज़ उनके कान, बस मालेराव यहीं रुक जाओ, यहीं ठहर जाओ और इस धुन में सराबोर हो जाओ, बस मस्त हो जाओ, यहीं रम जाओ। अब मालेराव दरवाजे को खटखटाता है और भीतर से वो लड़की जो कि प्रभु से बात कर रही होती है, उनका वार्तालाप चल रहा होता है, एकदम रुकती है, इस वक्त कौन आया होगा, और जाकर के तुरंत दरवाज़ा बंद कर देती है। अब मालेराव खिड़की की तरफ जाता और कहता है कि सुनो तो सही। वो कहती नहीं, आप कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं, मुझे कोई बात नहीं करनी है। अब वो कहता है वो तो बस एक यात्री है, यूँ ही रास्ते से यहाँ से गुजर रहा था तो थक भी गया था और प्यास भी लगी थी, सोचा थोड़ा आराम कर लूँ और पानी पी लूँ, यदि पानी मिल जाए तो। अब वो कहती नहीं, मना कर देती है। वो जाने लगता है, हम जा रहे हैं हम, ये कह के जाने लगता है। फिर रुकता और कहता है वापस लौट कर खिड़की की तरफ कि आपकी आवाज़ इस तरीके से है जैसे चंदन के बाग में से, जंगल में से कोई सुरीली धुन बह रही हो। आहा! अब लड़की फ़ौरन दरवाज़ा खोलती है और कहती है कि क्यों आए हैं आप, बताइए। वो कहते हैं बस कहा ना कि पानी पीना था, आराम करना था। ठीक है, वो उसे पानी ला देती हैं, पानी पीते हैं और फिर वो कहते हैं आप अकेली रहती हैं यहाँ पर? वो कहते हैं अकेली कहाँ। फिर से अपने प्रभु के चरणों में बैठ जाती है और कहती है जिसके साथ ये हैं, भला वो अकेला कैसे हो सकता है? और यदि आप मानो कि आप अकेले हैं तो आप अकेले हैं। यदि आप दोनों खुली बाहों से किसी का भी सम्मान करते हैं, सबका स्वागत करते हैं, तो आप अकेले नहीं हो सकते, सारा जहाँ आपका है। मालेराव उसकी बातें सुन करके मुस्कुरा रहा होता है और उसकी सुरीली बोली से खुद को सराबोर कर रहा होता है। और वहाँ देवी अहिल्या, जी हाँ, पहुँच जाती है उस बस्ती की तरफ जहाँ तो कुछ ने बताया है कि अंग्रेज़ बस्ती बना रहे होते हैं। देवी अहिल्या अंदर जाने की कोशिश करती है, सैनिक अंग्रेज़ों को उन्हें रोकते हैं, कहते नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते बिना अनुमति के। अब देवी अहिल्या कहती है वो रानी है यहाँ की और मालवा के कोने कोने पर उनका अधिकार है, जहाँ चाहे जब चाहे वो जा सकती हैं। अब ह्यूज़ भी आ जाता है और वो अंग्रेज़ अधिकारी कहता है कि देवी अहिल्या, लेकिन ये हमारी बस्ती है और यहाँ आप नहीं आ सकती हैं, दोस्त के रूप में आ सकती हैं मगर अधिकारों के साथ में नहीं आ सकती हैं। अब देवी अहिल्या कहती है आप गलत कर रहे हैं, वो रानी है, वो कहीं भी जा सकती हैं। वो कहती हैं हाँ बेशक आप हैं रानी, लेकिन अंग्रेज़ कहता है कि ये उनका क्षेत्र है, उनका अधिकार क्षेत्र है यहाँ पर। अब वो कहती हैं ऐसा तुम कैसे कर सकते हो, ये तो घुसपैठ हुई। अब वो कहते नहीं, हमारे पास सबूत है, आइए दिखाते हैं। अब दिखाते हैं देवी अहिल्या को वो पत्र जो मालेराव ने लिखा था और मोहर थी उस पर, जी हाँ, देवी अहिल्या की। हालांकि अंग्रेज़ अधिकारी जिस तरीके से बोल रहा था कि नहीं आप नहीं जा सकती, तो कुछ अपनी तलवार निकालते हैं, लेकिन जब देखते हैं वो दस्तावेज तो कहते हैं देवी अहिल्या से कि हाँ ये तो असली मोहर है। और देवी अहिल्या कहती है यदि नकली पाई गई तो आपको पता है क्या सज़ा मिलेगी आपको।
अब देवी अहिल्या कुछ और कहे, उससे पहले दूजी कहते हैं मोहर तो असली लग रही है। और वो अंग्रेज़ अधिकारी कहता है हमें नहीं पता, लेकिन हमें तो आपको विश्वास करना होगा, हमें तो ये मालेराव ने ला करके दी है जो कि राजकुमार हैं। और जब मालवा के राजघराने में आपस में विश्वास नहीं है, तालमेल नहीं है, तो फिर भला जनता का क्या होगा। अब एक अंग्रेज़ मालवा के लोगों पर जो कि मजदूरी वहाँ पर कर रहे थे कोड़े बरसाता है। देवी अहिल्या का सीना छलनी हो जाता है और वो देखती हैं कि उसके मालवा के लोगों की क्या हालत हो रही है और मन ही मन कहती है मालेराव तुमने ठीक नहीं किया, तुमने बहुत बहुत गलत काम किया है। बहुत पीड़ा हो रही होती देवी अहिल्या के मन को भी और आँखों को भी इस वक्त ये दृश्य देख करके। और अब आ जाती है अंग्रेज़ अधिकारी की पत्नी, वो दोनों का परिचय करवाते हैं कि मेरी पत्नी, और बताते हैं मालवा की रानी है, राजकुमार मालेराव की माँ है और इन्होंने हमें यहाँ अनुमति दी है ये सब बस्ती बनाने की। अब वो कहते हैं देवी अहिल्या से कि आप जब मन करे आप आ सकते हो। कहते ना कि आपकी भाषा में आपके लिए हमारे घर के दरवाजे सदैव खुले हैं। अब देवी अहिल्या वहाँ से चुपचाप जाने लगती हैं और देख रही होती है हश्र जो उनकी जनता का हो रहा होता है। अब एक अंग्रेज़ कहता है कि ये तो चुपचाप जा रही हैं। उसे लगता है कि देवी अहिल्या कुछ नहीं कर पाएंगी, वो विवश हो गई हैं और हालातों के सामने घुटने टेक दिए हैं। मगर ह्यूज़ कहते हैं कि नहीं, इनकी चुप्पी का मतलब है कि बहुत कुछ करने वाली हैं, तो अपने गोला बारूद को, हथियारों को तैयार रखो, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। और वहाँ जी हाँ, मालेराव तो अपनी धुन में है और ये अंग्रेज़ अधिकारी देखता है अपने झंडे को और देवी अहिल्या देख रही होती है अपने मालवा के हालातों को। देखते हैं आने वाले एपिसोड में किस तरीके से देवी अहिल्या इन सब हालातों को ठीक करने का प्रयास करती हैं और उम्मीद है कि ठीक कर भी पाएंगी।